नमस्ते। देखो कस्टमर आज आए हमारे पास में और अभी ये मशीन ले चुके हैं और इनका अनुभव हमको अब बताएंगे कि कैसा लगा, कैसा स्टार्टिंग से एंड तक मैंने कितनी ताकत लगाई आपको समझाने में, ये हमारे दूसरे लोगों को बताओ। भाई साहब ने मेरे को ये आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में समझाया मशीन के बारे में और मुझे बहुत अच्छा लगा मशीन के बारे में समझाने का। बजट मेरा 1 लाख रुपए तक था मशीन लेने का, मगर उनने कम से कम बजट में और अच्छी से अच्छी मशीन दी। जो बजट था वो 50,000 रुपये में उनको, मेरे को 1 लाख के बजट से 50,000 रुपये में उन्होंने मशीन दी है और काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें मुझे समझाई कि आप शुरुआत इससे करो, आप जब सक्सेस होते हो तो फिर आके बड़ी मशीन पे आप जाना। और जब बड़ी मशीन की छोटी मशीन से ही अपना काम हो रहा है, सारी चीज़ें सारे फीचर्स उस छोटी मशीन में ही हैं। पहले आपका सारा मैटर समझ लिया ना मैंने, क्या हाँ, है कैसे? आपका इनका सारा मैटर समझने के बाद ही मैंने उसको परचेस किया। जो मशीन ली है वो 50,000 रुपये की तक। हाँ सुनो, अभी आपको जो मैंने टिप्स दी, जो मैंने समझाया, जी हाँ, उसमें क्या कुछ दम था कि नहीं था वो बताओ। नहीं, उसमें बहुत दम था। आपने सारी चीज़ें क्लियर समझाई, खुली समझाई कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, सब आपने स्पष्ट कराया मेरे को। ये डिटेक्टर है, ये कोई डायरेक्ट जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, सही बात है। और काम कैसे करना है, शॉर्टकट कैसे होता है वो भी बताया आपको। हाँ, वो भी सारी चीज़ें बताई सर ने मेरे को कि कैसे काम करना है और कचरे वाली जगह पे कैसा काम करना है और बिना कचरे वाली जगह पे कैसा काम करना है। एकदम थक जाओगे अब मशीन मेरे काम की नहीं, यार मैं कहाँ फंस गया, तब कैसा काम करना है वो भी मैंने आपको बताया। आपने मुझे समझाया। उसके अलावा आपका जो पैसा इसमें डाला है वो रिकवर करने का तरीका बताया, तरीका भी बताया। जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उसके पहले अपना पैसा कैसा कवर करना है। बिल्कुल, मैं उसका पैसा कवर करने का तरीका भी मेरे को समझाया सर ने। बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें समझ के। और फिर उस बीच में सर ने फिर मेरे को मशीन की सारी चीज़ें समझा दी। थैंक यू दोस्तों। हाँ बोलो आप वो बोलना है कुछ? नहीं, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। ओके, सुखी समाधान है वो मशीन सर से आके। अरे वो तो आएंगे, जो आना है तो आएगा ही आएगा। बहुत अच्छी बात है कि वो सारी चीज़ें समझा के क्लियर शुद्ध हिंदी में बात बता के अपने को मशीन देते हैं। और ये एक बंदा नहीं है, और 3 नीचे बैठे हुए हैं, 4 लोग आए दोस्त और हैं मेरे। हाँ, अभी नीचे गए, मैंने इनको बुला के लाया। भाई लो, इतना ताकत लगाया, कितना हर चीज जो समझाया आपने, हर चीज एक चीज काम की थी। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई आपने, वो सारी चीजें काम की। वो काम करने का तरीका भी आपने बहुत अच्छे से बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिमाग में उतरना चाहिए, माइंड में वो बातें उतरी नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको सपोर्ट कैसे दूंगा, मैंने आपको क्या बताया, सपोर्ट कैसा रहेगा? सपोर्ट भी सर ने मुझे बताया। कॉल करूंगा तो कॉल करोगे तो बोले मैं व्यस्त रहूंगा, आप जो समस्या आती है मशीन में आप वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। बस। तो ये बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि सर, एक ने तो लिखा था कि अरे ये तो हेल्प ही नहीं करते, ये नहीं करते। हाँ, दूसरे कस्टमर से काम चालू है, तीसरे से बात चालू है, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहीं पे रोड पे खड़ा हूँ, कोई गाड़ी चला रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे लगता है आपके लिए काम करूँ। लेकिन एक कस्टमर नहीं ना, हजारों कस्टमर है, किसको क्या बात करनी, किसके दिमाग में क्या आया, कौन बैठ, तो वो मेरे बारे में सोचे और जो है वीडियो बना के डाले, या फिर मेरे से टाइम मांगे कि सर बात करना है और समझना है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको एक बात बताई कि आप उस जगह पे उसको खोद के चेक करके देखना है आपको, ना कि मुझे पूछना है खोदू की नहीं। हाँ, खोदू नहीं, बिल्कुल सही बात। हाँ, आप वहाँ पे वो खोद के अपने को देखना है। वो तो मशीन में यदि कोई समस्या आए तो सर को वीडियो बना के व्हाट्सअप करो, बाकी जो चीजें अपनी ना समझ में आ रही है उसका वीडियो बना के व्हाट्सअप करो। हाँ, सारी चीजें वो भी 10-15 दिन तक ही, 10 दिन 8 दिन तक, बाद में कोई भी चीज को समझने में समय लगता है, ये बात सत्य है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बोला कि चीजें गाड़ के प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिल्कुल उन चीजों को कैसे दूर तक ये करना है, आपको बताया ना, बताया। प्रैक्टिस का ग्राउंड कैसा होगा। हाँ, तो दोस्तों अब मैं भी एक नया ग्राउंड बना रहा हूँ और वहाँ पे मेरे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, समझा दिया जाएगा। ठीक है, आजकल ट्रेनिंग का चार्जेस एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा आपके दिमाग में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेन चीज़ें समझना। तो ऐसे ऊट पटांग मेरे पास आएगा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि बहुत से दूसरे से ली हुई मशीनें हैं, वो भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैंने चार्जेस लगाया और दूसरों के लिए ज़बरदस्त ज़्यादा चार्जेस है, लेकिन आपका पूरा ब्रेन साफ होकर आपको काम करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, शुभकामनाएं दशहरे की सभी भाइयों को। ठीक है, ओके दोस्तों, नमस्ते और हैप्पी दशहरा। कस्टमर आज हमारे पास आए हैं MP होशंगाबाद से, जो नया जिला बना है होशंगाबाद, नाम बदला है, नबदापुरम से आए हैं। और जैसे ये कल ही निकले थे, बहुत दिन से कांटेक्ट में थे ना। हाँ, तो और 2 मेंबर नीचे बैठे हैं, बाकी 2 ऊपर आए हैं। तो दोस्तों, मेरा जो काम करने का तरीका है, और हर बार आपको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो हर कोई देखता नहीं। किसी के भी सामने अगर दूसरा वीडियो आता है मेरा, तो वो एक ही बार में समझ जाए कि काम कैसा होता है। इन भाई साहब ने आते ही मैंने उनको पूछा कि आपका मैटर क्या है, कैसा है, क्या है, कहाँ पे ढूंढना है। तो इन्होंने मुझे पहला क्या बोला, सर आप मुझे बताओ। मैंने ये बोला कि सपने में दिखी थी वो चीज़ एक, हाँ, जो है पुराने घर में,
हाँ सपने में दिखा था। हाँ। तो मैंने आपको क्या बोला? आपने बोला कि सपने को मैं सही नहीं मानता। हाँ, मशीन चिपकाने का रहता तो कुछ भी करता। पुराना घर है तो इसमें आप जा सकते हो, लेकिन सपने में आ रहा है इस बात को हम नकारते हैं। ऐसा बहुत रेयर हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल में हो सकता है, वो आप जानो। लेकिन मैं झूठ बोल के मशीन नहीं बेचता हूँ, ठीक है ना। ये तांत्रिक मांत्रिक काला जादू ये टोना फोना सब का अपन कुछ मानते नहीं है इसमें, ना इसमें पढ़ते हैं। साइंटिफिकली काम करो, जब तुमको ऐसी चीज नजर में आए तब तुम मानो कि भाई ये है और हम गोल्ड डस्ट वाला झूठ बोल रहा है। हाँ, हमने ऐसा देख लिया है अपनी आंखों से और आजमाया है। नहीं, आंखों से हाँ। रियल में नहीं, सब कुछ सपने वाली तो बातें हैं। अब ये उन्होंने आगे मुझे बोला कि सर मशीन ऐसा दो, हमको तो कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि एक वीडियो बना देता हूँ, वीडियो अपलोड करूंगा तो झूठ रहे तो सबको पकड़ने आएगा। बिल्कुल सबको। हाँ, आपका बजट है 50,000 के करीब आपका बजट है। अभी इन्होंने नाम लिया, किसका नाम लिया आपने? सिम्प्लेक्स का लिया। अभी सिम्प्लेक्स क्यों अच्छी है उसकी तो वाह वाह करके मैं थक गया हूँ। भले मैं टर्की को विरोध करता हूँ, ठीक है ना, कि इंडिया के खिलाफ काम करता है, लेकिन उसका ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब तक ये नौबत नहीं आई कि उसको अपन बंद करेंगे ठीक है ना, वो भी कर सकता हूँ मैं, इतना दम रखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी मशीन कौन सा देना है क्या देना है वो तो ठीक है, समझ गया। और हैप्पी दशहरा सबको वापस एक बार। और कल दशहरे के बाद कल या परसों में मैं एक सबसे बढ़िया मशीन का डेमो लाने वाला हूँ। उसका नाम है नोक्टा मैक्रो इन्वानियो, जिसके इंडिया में प्रॉपर डेमो ही नहीं बने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उसको, कस्टमर अगर लेने को आया तो उसके सामने दिखाएंगे, या फिर अगर जम गया टाइम तो हम थोड़ा सा आपको अच्छे से उसको दिखाएंगे कि क्या है नोक्टा मैक्रो इन्वानियो। तो ये मैं इसका छोटा सा पोस्टर बना के डालने वाला था, लेकिन मैं ये आज आ गए तो उसमें वीडियो में डाल रहा हूँ। दिख रहा हूँ मैं अच्छे से? जी बिल्कुल। तो दोस्तों बने रहना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। इन्वानियो, नोक्टा मैक्रो इन्वानियो, क्योंकि सब थक चुके हैं। कल का वीडियो है, सबका वही दिक्कत है कि सर समझता ही नहीं, हर जगह वही आवाज़ आती, सेम आवाज़ आती कि कैसा है, कब हमारी तकदीर खुलेगी। नए खोदने वाले भी, नए जो खोजने वाले, जो मशीन लेने वाले वो भी, जो मशीन लिया है वो भी, और जो पुराने सब एक चीज़ से खपा है, दुखी है, सब एक्सीडेंटल मिल रहा है। किसी को मालूम है तो वहाँ पे उनको मिल रहा है। तो कैसे काम करें, क्या करें, तो उसके ऊपर मैं स्टडी करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ, बाहर देशों की वीडियो देखता हूँ, समझता हूँ, जो एक्सपर्ट है उनसे बातें करता हूँ, मेल करता हूँ, चैटिंग करता हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए अच्छी मशीन लाता हूँ और आपको उसमें से रिजल्ट मिलता है, तो मुझे खुशी होती है। चाहे आपका फ़ोन भी बाद में बंद, बहुत लोगों का फ़ोन ही बंद हो जाता है, सर मैं तो आपको बताने वाला हूँ, तो हमको नहीं बताया तो फ़ोन बंद कर दे, तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई कुछ काम हो गया है। तो जो मेरा जो दिक्कत है, जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो मुझे मशीनों में खामी लगती है वो सिम्प्लेक्स प्लस में मुझे नहीं दिखती है, लेकिन वो जो है ना, जो मेरा कस्टमर आता है तो उसको समझाने के लिए जब प्रैक्टिकली बताता हूँ तब उसको समझ में आता है, ठीक है ना। और भी कुछ मशीन है उसमें भी समझ में आता है। तो मशीन कैसे सिलेक्ट करनी, किसको कौन सी मशीन देनी, वो मैं सोचता हूँ, पहले डिस्कस करता हूँ, उनको समझाता हूँ, फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो मशीन लेने के लिए कॉल करना, ठीक है। अभी इनको अभी देखते हैं कौन सा मशीन देंगे और फिर तो देखो अभी हमारी जो बातें चल रही है, जो इनको मैं समझा रहा हूँ मशीन के बारे में, हमारी बातें चल रही है। तो अभी नॉर्मली जो 50,000 तक की मशीन है, हमारी जो बात हुई उसमें कि वो कितना दूर तक पकड़ती है, मैंने आपको बोला ये मशीन कितना पकड़ेगी, 5 हवा में पकड़ेगी, 5-6 हवा में 4.5-5 फीट पकड़ेगी, 5 फीट तक पकड़ेगी। हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, तो आपके यहाँ पे डबल, लोग बोलते हैं डबल नहीं, मैंने आपको कितना बोला, 6-6.5 फीट, 7 फीट लास्ट। बड़ा सामान होगा तो 7 फीट तक जाएगी, लेकिन उसको चलाने का तरीका है वो आपको समझाऊंगा। हाँ, इतना दूर का सामान पकड़ने के लिए उसको तरीका है उसका ढूंढने का, ठीक है। ये हो गया। तो आपने मुझे क्या बोला, नहीं लेकिन आजकल कहीं पे भराव भी पड़ जाता है। हाँ, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि भराव अगर होगा तो आपको हटाना पड़ेगा ही, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं इसके लिए। आपने मशीन ले ली और हमको उसमें बांध दिया कि नहीं फिर क्यों नहीं पकड़ रही, अरे वो दोनों मट्टी अलग अलग हो गई, ग्राउंड बैलेंस ऊपर की मट्टी पे हो गया, ठीक है ना। तो वो उसको भेजेगी और आगे उसको डिस्टर्बेंस आया, नॉर्मल रहेगी तो चली भी जाएगी, या फिर वो सामान बड़ा रहेगा तो जाएगी, ठीक है ना। सारी बातें आपको क्लियर समझा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है। आपको साफ करना पड़ेगा ना। और साहब को नींद आ रही, नींद आ रही है क्या? गाड़ी से है, कोई बात नहीं, पानी रखा है, पानी पी लो आप, ठीक है। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। मशीन हर एक कस्टमर आपसे बात करके आपको सिलेक्ट करके दिया, ठीक है ना। आपको सिम्प्लेक्स बोला, आपको सिम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, समझा दिया, समझ में आया आपको? हाँ,